Open with me the book of Ephesians chapter 1. Chapter 1. और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ एक अध्याय का तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। पौलुस ने कुछ कलीसियाएं बनाई हैं। उसकी एक कलीसिया का नाम था गिलातियो, दूसरी कलीसिया का नाम था फिलिप्पियो, तीसरी कलीसिया का नाम था थिस्सलुनीकियो, चौथी कलीसिया का नाम था फिलिप्पियो। कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, वो किसी और ने बनाई थी, पर पॉल ने उनको लेटर लिखा था। वो फिलेमोन के घर के फर्स्ट फ्लोर पे चलती थी। लेकिन आप जानते हैं, कुरिन्थियो, गिलातियो, जो भी कलीसियाओं का मैं नाम ले रहा हूं, सब में गड़बड़ थी। पौलुस के जाने के बाद उनका प्रेम लगभग सभी का मसीह के प्रति थोड़ा ठंडा हो चुका था। और कुछ कलीसियां तो ऐसी थी जिसमें दुनिया घुस गई थी। आप कुरिन्थियों की कलीसिया में पढ़ेंगे, आपको अजीब चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इवन पॉल वहां पर कहता है, तुम में से कुछ लोग ऐसा व्यभिचार करते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं, उसकी एक कलीसिया ऐसी थी जिसको वो कोई खास करेक्शन या किसी का नाम नहीं लिखता है, वो उनको प्योर ग्रोथ के बारे में लिखता है, और वो ये थी एफिशिएंस। और उस कलीसिया को वो एक अमेजिंग बात लिखता है, जिसके द्वारा खुदावंत ने मुझे बड़ी बरकत दी। वो कहता है, तुम्हें परमेश्वर ने मसीह के अंदर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। कहिए आत्मिक। आज आप जो भी सुन रहे हो ना इन क्रिश्चियनडम, आप जो कुछ भी आप इन दिनों में सुन रहे हो ना, आप बिलीव कीजिए, बहुत सारे जगहों पे आत्मिक आशीषें नहीं है। दे आर ओनली प्रीच अ वर्ल्डली थिंग्स। आप बिलीव कीजिए, 1950 में भी ऐसा गॉस्पेल नहीं था। बहुत प्योर थी क्रिश्चियनिटी। लास्ट 25-30 साल से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कलीसियाओं में एक ऐसा गॉस्पेल आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। इस गॉस्पेल में, ध्यान से सुनिएगा, इस सुसमाचार में यीशु का जिक्र नहीं है। इस सुसमाचार में जिक्र है कि यीशु क्या कर सकता है। शैल आई रिपीट? फिर से बोलूं? इस सुसमाचार में प्रभु यीशु का जिक्र नहीं है। इस सुसमाचार में जिक्र है कि यीशु क्या क्या कर सकता है। यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, यीशु में आओ ये मिलेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, इस मैन सेंटर्ड गॉस्पेल ने इतना करप्शन फैलाया है कि शायद आप सोच नहीं सकते। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैन सेंटर गॉस्पेल। मनुष्यों की आवश्यकताओं के विषय में बात करो सिर्फ। देखो, मैन के खिलाफ नहीं हूं, मुझे पैसे चाहिए, हाँ घर चलाना है भाई, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन क्यों हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये मिलेगा? यीशु कहां है? वेयर इज जीसस? उस पर्सन के लिए कब बात करेंगे हम? पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े से कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु है। कितनी बड़ी बात थी ना। पहले के लोगों के पास सोना चांदी नहीं था, यीशु मसीह था। और आज के लोगों के पास यीशु नहीं है, सोना चांदी है।
दे हैव सिल्वर एंड गोल्ड बट नॉट जीसस। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं कुछ सच्चे सेवक भी जिंदा हैं आजकल, वो बहुत ईमानदारी से प्रभु का काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे यही गॉस्पल है, आओ ये मिलेगा। आप बिलीव करेंगे कहां कहां पर तो इश्तिहारों में लिखा रहता है, आओ हम बताएंगे आपका वीजा लगेगा कि नहीं। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है ये सब। ये कैसा सुसमाचार है ब्रदर। रोमियो 1 अध्याय में पॉल कहता है, दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है। यहां पर पॉल कहता है परमेश्वर ने तुम्हें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दी हैं, आत्मिक आशीषें। जानते हैं आत्मिक आशीष होती क्या है? आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और इनको छुड़ा कर लेकर आ। और जैसे मूसा किंग फैरो के सामने खड़ा होता है, कहता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन बोलता है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर विपत्तियों पर विपत्तियां डाली, तकलीफों पे तकलीफें डाली, और आखिर लास्ट में एक ऐसा टाइम आया जब फिरौन थक गया। उसने कहा जाओ यहां से निकलो, वेट, जाओ यहां से निकलो। अब जानते हैं जब बाइबल बताती है वो लोग वहां से निकले, वचन कहता है वो एक जगह पे आए जिसका नाम था सीने पर्वत, माउंट सिनाई। और जब वो लोग वहां पर खड़े हुए, परमेश्वर ने मूसा को अपनी व्यवस्थाएं, अपनी आशीषें और अपने सारे श्रापों का लेखा दिया और कहा जा इन लोगों को सुना दे। जानते हो मूसा ने उनको क्या कहा? मूसा उनको कहता है हे इज़राइल के लोगों, ये सारी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, ये सारे परमेश्वर के श्राप हैं। अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो ये आशीषें मिलेंगी, और अगर नहीं मानोगे तो ये श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। ये परमेश्वर की आशीषें हैं, ये परमेश्वर के श्राप हैं। अगर आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, नहीं मानोगे श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। आप जानते हो उन श्रापों में अंतिम श्राप क्या था? What was the last curse? उन श्रापों में अंतिम श्राप था, तुम खरीदने के लिए तैयार रहोगे लेकिन तुम्हें लेने वाला कोई नहीं होगा। आप पढ़ के देखिए व्यवस्था 28वां अध्याय। हालेलुया। कोई बात आइए यहां देखिए, परमेश्वर ने उनके सामने ये चीजें रखी। आप जानते हो आशीषें क्या क्या थी? अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम सारी जातियों में महान कहलाए जाओगे। ये पहली आशीष थी उनके लिए। दूसरी आशीष, परमेश्वर ने उन्हें कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, मैं उन्हें 7 रास्तों से भगाऊंगा। ये दूसरी आशीष। अब तीसरी सुनिए, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो पूरी दुनिया में अकाल हो लेकिन तुम्हारे खेतों पर मेंह बरसेगा। परमेश्वर ने उन्हें कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम्हारी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होगा। पढ़ के देखिएगा, ये ब्लेसिंग है वहां पर कि तुम्हारी औरतें कभी भी बच्चे को गिरा नहीं पाएंगी।
अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं तुम्हारी आने और जाने में सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप आराम से पढ़ के देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितनी भी आशीषें लिखी हैं, एक भी आशीष आत्मिक नहीं है, सब शारीरिक हैं। लैंड्स दूंगा, बच्चे दूंगा, पैसे दूंगा, महान करूंगा, फेमस करूंगा। मुझे बताइए इनमें कौन सी ब्लेसिंग स्पिरिचुअल है? नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं है। और मैं आपको सच कहता हूं, आई वॉज इन छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ में था। मुझे एक स्पीकर के साथ कहा गया था एक सेशन वो लेंगे, एक आप लोगे। मैं 3 दिन के लिए वहां था। हमारी 3 दिन की सभा पूरी हुई। वो भाई साहब बता रहे थे प्रभु ये देगा वो देगा, और मैं प्रचार कर रहा था कि प्रभु के करीब जाओ। 3 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने कहा चलो आप दोनों का खाना मेरे घर पर है आज। मैं चला गया। मुझे उस प्रचारक ने एक बात पूछी। उन्होंने कहा आपको मेरा प्रचार कैसे लगा? मैंने कहा पास्टर मैं सच बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप बोल सकते हो। मैंने कहा अंकल मैं ना फील कर रहा था, मैं लोगों को पकड़ पकड़ के पुरानी वाचा से नई वाचा में लेके जा रहा था, और आप लोगों को पकड़ पकड़ के वापस नई वाचा से पुरानी वाचा में ले जा रहे थे। करते हैं ना? जब जीसस प्रभु बोझ खा रहा था, पता है उसने जब कटोरा हाथ में लिया तो क्या कहा? यह लहू मेरी नई वाचा का लहू है। इट्स अ ब्लड ऑफ द न्यू कवनेंट। यीशु कह रहा था मैं खून इसीलिए बहा रहा हूं ताकि तुम पुरानी वाचा से निकल के नई वाचा में आ सको। लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को ये नई वाचा के बारे में मतलब जानने का इतने उत्सुक नहीं है। आज भी लोग खुश हैं। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को बोलूंगा ना, आज प्रभु तुमसे मिलेगा, आज तुम्हें आईफोन 14 प्रो मिलेगा। स्टिल योर फ्लैश वांट्स समथिंग एल्स। अगर आपको प्रभु से ज्यादा आईफोन 14 से प्यार है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप पुरानी वाचा के लोग हैं। यू आर द पीपल ऑफ ओल्ड कवनेंट। नई वाचा में आइए। आप बहुत जी चुके पुरानी वाचा में। आप 90% प्रीचिंग देखो पुरानी वाचा है। ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, और लोग समझते यही सारी आशीषें हैं। अरे तुमसे ज्यादा अमीर तो फिर बॉम्बे के लोग हुए, आपसे ज्यादा आशीषित तो वो लोग हुए। हमारे यहां पर भी एक है 28 माले पे रहता है। हाँ, हमारे यहां पर बहुत, क्या बोलेंगे वो लोग, हम लोग ब्लेस्ड हैं। किसने आपको कहा कि पैसा आशीष है? Who told you कि एक बड़ी और महंगी लग्जरियस गाड़ी एक आशीष है? याद रखिए ये सारी सुविधाएं हैं, आशीष परमेश्वर है। गॉड इज अ ब्लेसिंग। ये सारी सुविधाएं हैं। अगर आपको लगता है ना कि परमेश्वर की आशीष सिर्फ पैसा गाड़ी है, तो फिर हमसे ज्यादा तो आशीषित वो लोग हैं जो न पुरानी वाचा में है न नई वाचा में है। दे आर द पीपल ऑफ नो कवनेंट। नो कवनेंट, कोई वाचा ही नहीं है उनके साथ। एक होते पुरानी वाचा के लोग, एक होते नई वाचा के लोग। मुझे बताइए इन लोगों के साथ क्या वाचा है? खोलिए थोड़ी आंखें। न्यायी द्वार पे खड़ा है, बाइबल बताती है। अभी भी ये चाहिए? हेलो ओ भाई साहब, दीदी, अभी भी ये चाहिए? अरे कब आएंगे उस नई वाचा के अंदर जहां पर सबसे महान आशीष पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी है? कब आएंगे हम उधर? मैं पता है कि प्रभु को कभी कभी क्या बोलता हूं, छोड़ नए लोगों को, जो पुराने आए हैं उनको ही बचा ले। क्या करें नए लोगों को? हम पुराने लोग ही पता नहीं कैसे हैं। 2018 में मैं पास्टर बना। दिसंबर के मंथ में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ।
5 साल हो गए, प्रभु ने 4 कलीसियाएं दी हैं मुझे। हर कलीसिया में मैं लोगों को समझाता रहता हूं, जो सच्ची आशीषें हैं ना उसके पीछे भागो। हालेलुया। मैं थोड़ा और खुल के बात कर सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे? चलो मान भी लो तो किसको फिक्र है। सुनो, आप लोग जो कमिंग प्रचारक हैं ना, आपको एक एडवाइस दूं फ्री में, लेंगे? कभी भी किधर भी प्रचार करने के लिए जाओ ना, एक माइंडसेट रख के जाया करो कि ये लोग दोबारा बुलाने वाले तो हैं नहीं, जो बोलना है बोल दो। पॉल वॉशर ने कहा, जब भी तुम प्रचार करो इस आत्मा में करो कि ये तुम्हारा आखिरी प्रचार है, इसके बाद तुम्हें कभी प्रचार करने नहीं मिलेगा। वाओ, अमेजिंग। हालेलुया। क्या हो, आपका आमीन छोटा हो गया? क्यों? मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो आपको चाहिए। हमारे चर्च में एक बहन आई, सूरज भाई, हाँ बहन, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। अच्छा, अब क्या करें? आप है ना प्रार्थना करो कि मेरा मैरिज उससे हो जाए। मैंने कहा, बहन मैं ये प्रेयर नहीं कर सकता, बाइबल में लिखा है बिलीवर्स को बिलीवर्स के साथ ही करनी चाहिए, ऐसी दुआ हम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो लगे। तो मैंने उस बहन के सर पे हाथ रख के कहा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप इसकी इच्छा नहीं अपनी इच्छा पूरी करें। जब मैं ऐसा कह रहा था ना, इसकी इच्छा नहीं मुझे से देख रही थी। उसके बाद हमारे कलीसिया के एक और भाई हैं, उनके पास भी सेम बात लेके गई। अब वो थोड़ा बढ़ रहा है प्रभु में उन दिनों में, अब तो बहुत बढ़ गया है। उसके पास गई, सेम केस बताया। पता है उसने क्या प्रार्थना की? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू इसे मनचाहा वर दे। आज तक उसी से प्रार्थना करवाती है, मेरे से प्रार्थना ही नहीं करवाती है। बोलती है ये खड़ूस है, ये हमारे। क्यों? आपको पता है फेमस होने का एक खूबसूरत तरीका बताऊं मैं आपको? वही कहो जो लोगों को पसंद है। इनविटेशंस की भरमार आ जाएगी आपके पास, अरे हमारे पास आओ, अरे हमारे पास आओ, अरे हमारे पास आओ। लेकिन याद रखना, सिर्फ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन तुमने सत्य प्रचार किया ना, सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रीच, लिसन, सच बोलो, हमेशा सच बोलो। नहीं पसंद करेंगे ना आपको लोग, चलेगा, हु केयर्स। हम थोड़ी लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्राइब्स के लिए यहां पर आए हैं। आप याद रखिए, हमेशा सच बोलो। बोलो बाजू वाले को, हमेशा सच बोलो। हाँ, थोड़ा चर्च छोटा होगा आपका, लेकिन विश्वास कीजिए बहुत अच्छा होगा चर्च वो। एक पास्टर के चर्च में 5000 लोग थे, पादरी साहब। एक दिन वो दुआ कर रहे थे, प्रभु उसके कमरे में आया। जानते हो प्रभु ने क्या कहा? तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 5 लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं और तू उनमें से एक नहीं है। कुछ लोगों को लगता है जिधर बहुत पब्लिक है ना उधर खुदा है। 10 लोगों ने कहा हम लोग उस देश में नहीं जा पाएंगे, 2 लोगों ने कहा हम जा पाएंगे। कौन जानता था खुदा इन 10 के साथ नहीं, इन 2 के साथ था। कभी कभी परमेश्वर बड़े बड़े झुंडों में नहीं, छोटे छोटे झुंडों में महान काम करता है। पास्टर जी, अगर आपका चर्च छोटा है ना, आप टीवी और ये जो बड़ी बड़ी मेगा चर्चेस देखते हैं ना, बिलीव मी, ये मेगा चर्चेस सिर्फ ऑनलाइन ही अच्छी लगती हैं, उधर जाके देखो कुछ और ही है। कुछ लोगों को लगता है अरे बाप रे इतना क्राउड, और तेल बेच रहे हैं। दे आर ऑयल सेलर्स। आप देखिए, ऑयल किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का। कबूतर किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का। उन दिनों में कबूतर बेच रहे थे, आज ऑयल बेच रहे हैं। दे आर सेलिंग होली स्पिरिट।
सैड ना। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु सिर्फ आइटम बदला है, मेंटालिटी नहीं। कुछ लोगों ने सिर्फ खुदा बदला है, मन नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं नए नियम की वाचा की आशीषें क्या है? इसीलिए कहा 4.5 घंटे चाहिए, क्योंकि इतनी आशीषें हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक प्रीच करूंगा, सुनेंगे? एक दिन बाइबल कहती है दरियाए यरदन पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता आते हैं। वो वहां पर खड़े होकर प्रचार करता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, जो रास्ते ऊपर नीचे हैं उनको ठीक करो। और उसके बाद वो कहता है अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। लोग आने लग गए। आप जानते हैं जिन लोगों को वो बपतिस्मा देता था, उन लोगों को पता है वो और क्या बोलता था? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वेट, अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति लोगों को बैप्टिज्म दे रहा है। अब बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? बैप्टिज्म इज नॉट ए हिब्रू वर्ड, इट्स अ ग्रीक वर्ड। बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है, जिसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है ना, वो है इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में कहा जाता है किसी चीज को डुबा देना। अब आप सोचते होंगे ना कि इन लोगों ने इमर्स क्यों नहीं लिखा, बपतिस्मा क्यों लिखा? क्योंकि हर एक को पता था अगर हमने बपतिस्मा लिख दिया, सॉरी इमर्स लिख लिया, तो कोई भी रोमन कैथोलिक हमारी बाइबल नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो उसको मानते ही नहीं है। इसीलिए वर्ड को सेम रहने दिया। आप जानते हैं बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है, उसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन निकला है ना, वो है इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में कहते हैं डूब जाना, डुबा देना। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कर रहे थे? ब्रदर आप आइए, या प्लीज कम। ये देखिए, यहां ये आपको पता है वो क्या कर रहा था? नहीं, आप बरोबर खड़े थे, वहां देखो। ओके, आपको पता है वो जब बैप्टिज्म देते थे वो कैसे देते थे? यहां देखिए, एक बंदा हाथ रखता था, एक हाथ पीछे एक आगे, और वो उसको अंदर, डोंट वरी गिरा, उसको अंदर लेके जाता था और बाहर निकालता था। आपको पता है बैप्टिज्म देते समय अंदर क्यों लेके जाते हैं, बाहर क्यों लेके जाते हैं? जिस समय बपतिस्मा दिया जाता है, आपके माइंड में एक चीज सेट की जाती है। जिस तरह से मैं तुझे आज पानी में ले जा रहा हूं, मेरे बाद इसके बाद कोई आने वाला है जो तुझे इसी समय पवित्र आत्मा में ले जाएगा। आप जानते हैं बपतिस्मा सिर्फ पानी में डूबना नहीं है। क्या कहा था परमेश्वर ने अब्राहम से? अपने लोगों का खतना करवा। इंग्लिश में लिखा है प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। मेरी वाचा का चिन्ह तुम्हारी देह में होगा। जब एक लड़का इब्राहिम के खानदान में पैदा होता था, उनका खतना होता था, ये याद करवाने के लिए कि तुम मेरी वाचा के लोग हो। परमेश्वर कुछ चीजें ऐसी करता है जो माइंड के अंदर आ जाएं। आपको पता है जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को बपतिस्मा देता था, तो वो क्या कहता था? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जब आप पानी में जाते थे या जाते हैं, वो आपको समझा रहा था एक दिन ऐसे ही यीशु तुझे आत्मा में डुबोएगा। बैठिए, थैंक यू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डूबना क्यों जरूरी है?
डूबना क्यों जरूरी है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिवर में जाओ कभी, यहां तक अगर रिवर का पानी है ना तो भी आप रिवर में चल सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है ये सब। अगर पानी यहां तक है ना तो भी आप चल सकते हो। अगर पानी यहां है ना, मुंडी ऊपर करके फिर भी आप थोड़ा थोड़ा चल सकते हो। लेकिन अगर आप पानी में डूब जाओ, अब आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करोगे। अब पानी जिधर चाहेगा उधर जाएंगे हम। जब बाइबल कहती है मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आप जानते हो नए नियम की सबसे बड़ी आशीष क्या है? अ लाइफ हु कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसी जिंदगी जिसका नियंत्रण खुदा के हाथ में हो। आज बहुत से लोग हैं सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेके बैठे हुए हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों नहीं मिलता आपको? आप जानते हैं परमेश्वर जब एक व्यक्ति को आग में ले जाता है उसके साथ क्या होता है? बाइबल बताती है पौलुस का जहाज टूट गया। तैरते 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 वो एक माल्टा नामक द्वीप पे आया। जैसे वो वहां पर गया, बाइबल बताती है बहुत ठंड थी, हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक पौल को लोगों ने हेल्प की। पौल ने कुछ लकड़ियां ली और जैसे ही पौलुस ने उनको आग लगाई, बाइबल बताती है वो आग सांप था अंदर, उसको भी लगी और वो सांप बाहर निकला। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, सांप पानी में जिंदा रह सकते हैं, आग में नहीं। हो सकता है बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम तंबाकू खाते हो सकता है बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम बॉलीवुड की मूवीज देखते हो सकता है बपतिस्मा लेने के बाद भी आपके अंदर इतना गुस्सा और घमंड भरा पड़ा है। पानी का बपतिस्मा पता है क्यों मिला था? ये बात समझाने के लिए कि एक दिन इसी तरह खुदा तुम्हें अंदर ले जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने नई वाचा की इस आशीष को पाया है? आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं, पानी का बपतिस्मा एक ही बार होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रोज मिल सकता है। क्या आपने वो बपतिस्मा पाया है? जिस दिन आपको पानी में ले जाया गया उस दिन आपके माइंड में सेट कर दिया गया कि ये जो बपतिस्मा है ना, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इससे पाप नहीं छूटेगा। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने पाप छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। इससे पाप छूटेगा नहीं, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें पापों से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। तुमने डिसाइड किया है कि मैं पाप नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। लेकिन याद रख, ये बपतिस्मा तुझे पाप से छुड़ाएगा नहीं। मेरे बाद एक आएगा, वो तुझे आग और बपतिस्मा का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, तब पाप छूट जाएगा। आप जानते हैं वो आग क्या करती है? वो आग क्या करती है? कुछ लोग शायद इस कहानी को न जानते हों। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल दिया गया था। अब आराम से पढ़िए ब्रदर, आराम से पढ़िए बहन। उनके हाथ पांव बांधे गए थे और उनको फेंक दिया गया। जब राजा ये देखने के लिए वहां पर गया कि उनकी क्या हालत हुई, पता है वो लोग क्या कर रहे थे? चल रहे थे। कितनी बड़ी बात है, उस आग में रस्सियों को छोड़ और कुछ नहीं जला था, कुछ नहीं जला था। कभी आपने सोचा है बंधन होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है। कभी आपने इस बारे में सोचा है? एक अफेयर, वो छूटेगा फिर दूसरा अफेयर, वो छूटेगा फिर तीसरा अफेयर, तीसरा अफेयर छूटेगा फिर चौथा। कुछ लोग आप देखिए कंटिन्यू व्यभिचार करते रहते हैं। क्यों नहीं छूटती है ये बातें? क्योंकि ये बॉन्डेज है।
ये बंधन है, ये अंधकार है। जो चीज आपको कंट्रोल करती है, आपका बस उस पे नहीं चलता, उसे बॉन्डेज कहा जाता है। कभी आपने सोचा है, मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं पाप करूं, फिर भी मुझसे पाप क्यों होता है? क्योंकि आप बंधन में हैं। इसीलिए पौल कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता मैं प्रतिदिन करता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज पता है कलीसिया की सबसे पहली जरूरत क्या है? ये आत्मा का बपतिस्मा। कुछ लोगों को लगता होगा इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। पुराने लोगों, आप जानते हैं चर्च कब बॉर्न हुआ? इसी बैप्टिज्म में, इसी बपतिस्मा में कलीसिया बॉर्न हुई थी। उन्होंने पेंतिकोस्त के दिनों में इस आत्मा का अभिषेक पाया। कभी आपने सोचा, 3 बार ये व्यक्ति बोल के आया, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। वही व्यक्ति प्रेरितों के काम में खड़े होकर कहता है, तुमने यीशु को मारा है, मैं गवाह हूं। इंदौर, एक चैलेंज करूं? कोई चुनौती लेगा मेरी? 1, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, कोई चुनौती लेगा? इस तरफ, कम ऑन ब्रदर, एक चैलेंज करूं? करूं? एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ, लाके दिखाओ। जाओ इजराइल अपने खर्चे पे और जाके यहूदियों को बताओ, यीशु हमारा और तुम्हारा प्रभु है। बिलीव करो, वो आपको कन्विंस कर देंगे नहीं है। मेरी बात हुई है इन लोगों से, इतना डिस्कस हुआ था, लास्ट में मैं थक गया। मैंने कहा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एक को लाके दिखाओ। इतने कठोर होते हैं ये लोग, इतने कठोर होते हैं। हमारे लिए प्रभु दोबारा आने वाला है, उनके हिसाब से पहली बार भी नहीं आया है। बोलते हैं अभी आएगा वो। एक यहूदी को लाके दिखाओ। भाई इधर देखो, आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे थे ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक को लेकर आके दिखाओ। दीदी, ओ बहन, मार्था, मरियम, कहां हैं आप? एक को लाके दिखाओ। उसको जाके बोलो, बोलो यीशु मसीह मेरा प्रभु है। बोलेगा व्हाट? यहोवा इज एवरीथिंग, हु टोल्ड यू जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड? बाक, ऐसे बोलेंगे। रूड हो जाते हैं ये लोग। कभी सोचा आपने, जब इस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उसे प्रचार किया, 3000 यहूदियों ने प्रभु को जीवन दिया। ज्ञान सब कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं ना, ज्ञान में बहुत आगे हैं। कुछ लोग की ज्ञान की टांग बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, पर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, इसलिए सारा दिन ऐसे चलते रहते, क्योंकि टांग ही खराब है। कुछ लोग के पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे बताओ, क्या आपके पास आत्मा की भरपूरी है? इतना ज्ञान है कुछ लोग के पास, नंबर तक याद है, नंबर। मैं बोल दूंगा ना, मत्ती 7:8 में लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। गलत, 7:7 में है। इतना नॉलेज है, सब पता है, प्रकाशित। विश्वास करो, इन्होंने केन की पत्नी को भी ढूंढ लिया है, जिसका जिक्र ही बाइबल में नहीं है। इनको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे पता है, लेकिन दुष्ट आत्मा को सामने बोलो, दुष्ट आत्मा निकाल के दिखाओ। दुष्ट आत्मा को बोलते हैं, ए किधर से आई है? जैसे वो इंटरव्यू देने के लिए आई है हमारे पास, नौकरी मांगने आई है, इंदौर में रहती हूं, मुझे कुछ काम दे दो। दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है, इंटरव्यू लेते हैं हम लोग।
मैं भी करता था ऐसा। दुष्ट आत्मा आती थी, मैं पूछता था ए किधर से आई है, और वो भी हम लोग को बेवकूफ बनाती थी। किसी अनिल ने भेजा है, जाओ अनिल को ढूंढो। ये अनिल कौन है? अगर मैं दुष्ट आत्माएं निकालता हूं, यीशु ने कहा, तो जान लो परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मेरे पास 15 मिनट और हैं। मुझे पता है आज 12 बजे तक भी लोग बैठेंगे, लेकिन मैं बिठाऊंगा नहीं। कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं? हो वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके साथ हूं, मैं पाना चाहता हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे मिलता है। सिर्फ एक चीज चाहिए, जस्ट वन थिंग एंड इट विल बी योर्स। एक चीज चाहिए ब्रदर, अगर आप में वो आ गया आपको मिल जाएगा। कल नहीं मिलेगा, आज ही मिलेगा। ब्रदर कौन सी चीज है वो? एक ही चीज, जुनून, पैशन। हर कोई कभी ना कभी किसकी शादी में गया होगा। सच बताइए, जब आप किसी मैरिज में जाते हो क्या क्या देखते हो? मैं शुरू करूं? मैं खाना देखता हूं पहले। कोई है मेरे साथ ईमानदार? जैसे हम जाते हैं, मैं तो ऐसा हूं, सच बोलता हूं, अगर देखता हूं खाना अच्छा है तो ही 500 देता हूं, नहीं तो 200। हमारी बहनें खाना नहीं देखती हैं, वो सबके स्ट्रेट बाल देखती हैं, और जो जैसे स्ट्रेट बाल देखेंगे चुगलियां चालू। आई है, ये देख, आई है, आई है, करते हैं ना। आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं, यहां की तो बहनें ऐसी हैं ही नहीं। मैं तो दिल्ली के लोगों की बातें कर रहा हूं। मैं तो दिल्ली के लोगों की बातें। हमारी बहनें, ओ सती सावित्री। हम लोग भाई लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं। कितने भाई हैं सच बताओ, मेरी तरह खाना देखते हैं पहले? अरे खुदा तुम्हें देख रहा है, बेईमान ईमानदार बन थोड़ा। कितने भाई लोग हैं सच बताओ? भाई तू देखता है ना खाना? और कोई पास्टर है मेरे साथ? उठाओ ना, अकेला बेइज्जत हो रहा हूं मैं। करते हैं ना। बहनें क्या देखती हैं? ड्रेसेस, कपड़े, और मस्त वहां बैठे बैठे जलती रहती हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सीधा कपिल को देखते हैं, इनका मैरिज है। बाइबल कहती है यीशु एक मैरिज में गया। ये मैरिज कैना में थी। पता है, उस मैरिज में दाखरस खत्म हो गया, और लोग आके, सॉरी, मरियम उसे आके कहती है, मरियम एक सभ्य स्त्री थी, बहुत अच्छी बहन थी वो। मैं आपको सच कहता हूं, बड़े दृढ़ता से, भले बहनों को बुरा लगे, आज की बहनों की तरह वो बिल्कुल नहीं थी। आज की बहनों को पता चले ना कुछ कम है, सबको जाके बोलेंगी जब था नहीं तो बुलाया क्यों। वो ऐसी नहीं थी। वो यीशु के पास जाके कहती है, जीसस, आई पैराफ्रेज, ओके, मैं थोड़ा पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। जीसस, उनका दाखरस खत्म हो गया है, डू समथिंग, इंसल्ट हो जाएगा। आप ऐसे हैं दीदी? आप ऐसे हैं? लिख के देता हूं, नहीं है।
आजकल जब लोग देखते हैं ना कुछ कमी घटियां हैं, उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अरे हम लोग गए थे, चिकन बिरयानी बनाया था, अच्छा मेरे को तो चिकन मिला ही नहीं, खाली राइस ही दिख रहे थे। मरियम ऐसी नहीं थी। आप जानते हो मरियम ने जब प्रभु यीशु मसीह को यह कहा, जीसस, उनका जो वाइन है ना, उन दिनों में वेलकम ड्रिंक की तरह वो यूज किया जाता था। पता है क्या हुआ? यीशु ने क्या कहा? हे स्त्री। क्या कहा? सभी कहिए। आप अपनी मम्मी को स्त्री बोल के दिखाओ। तेरे को भाई डंडे से मारा नहीं तेरी मां ने। आप जाके बोलो घर पे जाके, हे स्त्री मैगी बना। बोलेगी हे पुरुष इधर आ। आपका स्त्री नहीं किया वो। क्या दृढ़, क्या बोल्ड है हमारा प्रभु। वो जानता था अब वो सेवकाई में है, अब नाते रिश्तेबाज में पहले परमेश्वर की मर्जी। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय? हेलो, कौन सा समय? यूहन्ना 17:1 में यीशु मसीह मरने से एक रात पहले कहते हैं, हे पिता, समय आ पहुंचा है। आप बिलीव कर सकते हैं, जीसस मैरिज में था पर उसके दिमाग में क्रॉस था। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मुझे एक दिन मरना है। इसे कहते हैं पैशन, इसे कहते हैं जुनून। आप कॉलेज में जाते हैं लेकिन आप पढ़ते हैं, पर आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। आप हाउस वाइफ हैं, आप सब काम करती हैं, घर का हर काम करती हैं, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। बहुत से लोग, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग पता है भूल गए हैं उनका जुनून क्या होना चाहिए। कितने यहां पर यंगस्टर्स बैठे हैं, मुझे बताइए, आपको हमेशा याद रहता है खुदा ने आपको क्यों बुलाया है। हमारे प्रभु को देखिए, वो एक शादी में है, सेलिब्रेशन के माहौल में है, वहां पर डांस होता होगा, लोग खाते पीते होंगे, लोग मस्ती करते होंगे, लेकिन उसके अंदर वही चीज है कि मेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। जानते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलता है? बाइबल कहती है एक रात एक आदमी के घर पे कुछ मेहमान आते हैं, वो उससे कहते हैं कि हमें कुछ खाने को दे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। बाइबल बताती है वो किसी और के घर में जाके कहता है मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं, कृपया आप मुझे कुछ दे सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, हम नहीं दे सकते, हम सोए हुए हैं अभी। बार 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 उससे मांगने लग गया, बार बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी से आप कुछ मांगो और वो आपको न दे, कितनी बार मांगोगे आप? अरे आप में से तो कुछ लोग दूसरों से मांगना भी पसंद नहीं करते। कितने लोग हैं मुझे बताइए, बचपन में कभी कर्ड मांगने के लिए गए थे आप? दही। 1 2, कितने सारे लोग हैं। याद है बचपन में मम्मी बोलती थी बेटा कर्ड तो लेके आ बाजू से। कर्ड को जमाने के लिए थोड़ी दही चाहिए रहती है ना, बाजू में जाते थे, अंकल हाँ थोड़ा सा दही मिलेगा अंकल? क्या करोगे? मम्मी ने बोला है दही जमाना है, थोड़ा सा दही लेके आते थे। कितने लोग हैं मुझे बताइए बर्फ लेने के लिए जाते थे बाजू वाले के घर में, अंकल थोड़ा सा आइस मिलेगा? क्यों? शरबत बनाया है, थोड़ा सा आइस दे दो ना। ये बात अलग है, आज चीजें बदल गई हैं। आज कोई भी आपसे दरवाजा खटखटाएगा, हाँ चार्जर है क्या? वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा 2 मिनट के लिए। ये बात अलग है, आज चीजें बदल गई है। आज कोई दही मांगने नहीं आता, आज हर कोई आएगा, चार्जर है, हेडफोन है, वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना, कुछ काम है, अटक गया है। वो आदमी बार 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 मांगने लग गया। जानते हो लास्ट में क्या हुआ? वो आदमी उठा और उस आदमी ने उसे खाना दे दिया।
जानते हैं ये दृष्टांत बताने के बाद प्रभु ने क्या कहा? अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किस तरह से मांगना है? इस बंदे की तरह मांगो, जब तक न दूं तब तक मांगो। आप पढ़ के देखिए दीदी, आप पढ़ के देखिए भाई, मत्ती और लूका में अलग अलग लिखा है। मत्ती में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों न दूंगा। वहां पर वस्तु लिखा है, लेकिन यही सेम वचन आप लूका में पढ़ो, पता है क्या लिखा है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। मत्ती जिस चीज को अच्छी वस्तु कहता है, लूका उसे पवित्र आत्मा कहता है। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए? तब तक मांगो जब तक न मिले। उपवास करो, शुक्रगुजारी करो, उसे पुकारो, प्रार्थना करो, वचन कन्फेस करो, जो चाहिए करो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो उसके करीब जाने के लिए। जिस दिन वो आपको आत्मा का बपतिस्मा दे देगा, मैं आपको सच कहता हूं, ये पूरी पुरानी पृथ्वी आपके लिए नई बन जाएगी, नजरिया बदल जाएगा। कौन है पवित्र आत्मा? आपको पता है उसकी भरपूरी होती क्या है? डोंट बिलीव अंकल आंटी ब्रदर सिस्टर्स, डोंट बिलीव। जब वो आएगा आपको भर देगा तो आप सब पे हाथ रख के बस लोगों को गिराते जाओगे। कुछ लोगों को इसलिए चाहिए ताकि शो ऑफ कर सके। अंकल ये चेयर दो ना, यहाँ रखो, वो भी लाइए। यस, लेके आइए, यहाँ रखिए, थोड़ा ऊपर रखिए, बस बस, अब बैठ जाओ। ये देखिए, स्वर्ग में ये पिता का सिंहासन है। इसे कहते हैं न्याय का सिंहासन, द थ्रोन ऑफ जजमेंट। इसके बिल्कुल पास में एक और सिंहासन है, यहाँ पर यीशु मसीह बैठते हैं। इसे कहते हैं द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन। बाप का सिंहासन है, बेटे का भी है ना। एक और सिंहासन होना चाहिए ना, पवित्र आत्मा का। स्वर्ग में नहीं है। पता है स्वर्ग में पवित्र आत्मा कहाँ बैठता है? एक ये बेटा, एक ये बाप। स्वर्ग में इन दोनों सिंहासनों के सामने एक लैम्प स्टैंड है, उसमें 7 दीपक जलते हैं। बताइए ये सिंहासन के सामने क्यों है, उधर क्यों नहीं है? कुछ लोगों को पता है अनॉइंटिंग क्यों चाहिए? शो ऑफ करने के लिए, लोगों को गिराने के लिए। ये पवित्र आत्मा है, ये बाप है, ये बेटा है। ये वहां होना चाहिए ना, बाप का सिंहासन, बेटे का सिंहासन, पवित्र आत्मा का सिंहासन। लेकिन ये सामने क्यों है? किसी बड़ी होटल में अगर आप जाएंगे ना, हर टेबल के लिए पर्सनल वेटर खड़ा होता है। वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा होगा, आपके सर्वेंट के, आपका सर्वेंट बन के कि पानी तो कम नहीं है, आपको नैपकिन है नहीं है, आपके पास खाना है कि नहीं है, आपके पास ये है कि नहीं है। वो कंटिन्यू आपको देखता रहेगा। आप जानते हो पवित्र आत्मा सिंहासन के सामने ऐसे खड़ा रहता है क्योंकि वो एक सेवक है। जिस दिन आपको बपतिस्मा मिलेगा ना, ये मत समझना कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे कि सब पे हाथ रख के गिराएंगे। आप जानते हो आप सेवक बन जाएंगे। कुछ लोग बाहर से सेवक हैं, अंदर से प्रधान हैं।
दे आर वेरी बहुत छोटे हैं वो सिर्फ बाहर से, लेकिन अंदर से वे बहुत बड़े हैं। जिस दिन खुदा आपको अपनी रूह से भर देगा ना, सेवक बन जाएंगे आप। मुझे आदर मिले या न मिले, आपको उसकी कोई फिक्र नहीं होगी। आप हमेशा एक ही बात कहोगे, वो आदर पाए। अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए नहीं चाहिए कि मैं फायर करता रहूं, मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने खुदा की तरह बन पाऊं। मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए नहीं खोजता कि मुझे सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए खोजता हूं ताकि मैं अपने खुदा की तरह बन पाऊं। बाइबल बंद कर दीजिए। मैं 2 मिनट में इस मीटिंग को पूरा करूंगा। I just need your close attention for 2 minutes. बेंगलोर में एक चर्च है। 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में उस कलीसिया के पास्टर को ऐसा लगा कि आज चर्च वॉलंटियर्स नहीं, मैं खोलूंगा। उन्हें ख्याल आया सुबह। चर्च सर्विस 9 o'clock स्टार्ट होता था, 7 o'clock चले गए वो। अपने चर्च का दरवाज़ा उन्होंने खोला, पूरी चर्च खाली पड़ी थी, कुर्सियां लगी पड़ी थी, दरियां बिछी हुई थी, लेकिन पूरी चर्च खाली थी। कोई नहीं था, ना वॉलंटियर्स, क्योंकि 2 घंटे पड़े हैं अभी भी। प्लीज़ बच्चों को कंट्रोल करिए। पास्टर आए, पूरी खाली कलीसिया में घूमने लग गए, घूम फिर रहे थे। उनका मन था मैं खाली चर्च देखूं ऐसे ही। अचानक वो पुलपिट आके खड़े हो गए। पूरी चर्च खाली है, कोई नहीं है। अचानक पता है उन्होंने क्या देखा? सामने के दरवाजे से कोई अंदर आया। और आपको मैं बताऊं, उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अंदर आया, उनके हाथ में एक नैपकिन था। एक एक कुर्सी को वो ऐसे साफ करने लग गए। सौ कुर्सियां पड़ी थी, 100 की 100 कुर्सियां उन्होंने ऐसे मारा। सारी चर्च को साफ करने के बाद पास्टर उनको देख रहे थे, पास्टर की टांगे कांप रही थी। कौन है ये? पता है क्यों? पास्टर जब अपनी आंखें बंद कर रहे थे तो भी वो उनको दिख रहे थे, आंखें खोल रहे थे तो भी दिख रहे थे। सारी चर्च साफ करने के बाद वो व्यक्ति वहां के एक दरवाजे से जा ही रहा था। पास्टर ने कहा, ब्रदर कौन है आप? आंखें बंद कर रहा हूं तो भी दिख रहे हो, आंखें खोल रहा हूं तो भी दिख रहे हो, आप हैं कौन? क्या कर रहे हैं आप यहां पर? और वो व्यक्ति मुंह फेर के कहता है, तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं जीसस हूं। आप जानते हैं ये विजिटेशन होने के बाद कहते हैं वो बहुत हम्बल बन गए थे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप सेवक हैं? आप सेवक हैं?
God is a merciful by his nature. You will be merciful by his grace. आप सेवक हैं? बताइए अंदर से कितने छोटे हैं आप? अगर आप छोटे हैं तो इज्जत न मिलने पे आपको तकलीफ क्यों होती है? अगर आप छोटे हैं तो किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे चिढ़ क्यों लगती है? आप मुंह क्यों बनाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि आप अंदर से बहुत बड़े हैं। परमेश्वर आपको सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी देने के लिए नहीं आया जैसे कि आज कुछ पाखंडी लोग बताते हैं। परमेश्वर आपको अपनी तरह बनाने के लिए आया था। आप सेवक हैं? जानते हैं वो कितना दीन था? खड़े होके कहता है, जो कोई पवित्र आत्मा के बारे में बुरा कहेगा वो माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन तुम मेरे बारे में कहोगे मैं माफ कर दूंगा। प्रभु ये क्या है? पवित्र आत्मा के बारे में बोलूंगा तो माफ नहीं किया जाऊंगा, आपके बारे में कुछ भी बोलूं चलता है? बोल दो, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप में इतनी नम्रता है कि आप ये कह पाएं, आपको जो बोलना है बोलो, बोले आई विल फॉरगिव यू, मैं आपको माफ कर दूंगा। कुछ लोग मुंह से माफ करते हैं, कड़वाहट अंदर बनी रहती है। जा मैं तुझे माफ करता हूं, माफ किया ना तो बात करो ना, अभी क्यों नहीं करते हो? शैतान सदैव लोगों को बड़ा बनाता है मन में। आपने देखा शैतान यीशु को ऊंचे पे ले गया, पहाड़ पे, लेकिन कितने लोगों ने यीशु को देखा जब वो यरीहो नगर में आया? एक आदमी ऊपर बैठा हुआ था पेड़ पे, उसने कहा नीचे उतर, मैं ऊपर नहीं आऊंगा, तुझे मुझसे मिलना है? यस, नीचे आ। खुदा सिर्फ ऊपर नहीं है, खुदा नीचे है। सर, ओ सर, मैम, भाई, बहन, अंकल, आंटी, आज आप किसी से भी प्रेयर करवाओगे ना, हर कोई आपके लिए पता है क्या प्रेयर करेगा? प्रभु इसको और ऊंचा ले जा, इसको और ऊंचा ले जा। 2000 साल पहले यीशु से मिलते और कहते ना आप मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु पता है क्या बोलता? इसको नीचे ले जा। ये बहुत बड़ा है। कुछ लोग बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, आपको सच कहता हूं, इतने बड़े हैं कि कोई आपकी मदद ही नहीं कर पाता आजकल। अरे छोटे बनो भाई। कहिए अपने बाजू वाले को, हम छोटे बनने के लिए बुलाए गए हैं। यस, छोटे बनो, सिर्फ बाहर से छोटे मत बनो। प्रेज द लॉर्ड बहन, अंकल जय मसीह की, कैसे हैं अंकल? अच्छे हैं ना? कितना दीन लग रहा हूं ना मैं अंदर से बाहर से। यीशु ने नहीं कहा धन्य है वे जो दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है। आज कलीसिया की पहली जरूरत आत्मा का बपतिस्मा है, उसे पाइए। विनती करता हूं, हर हफ्ते उपवास में जाइए, फास्टिंग कल्चर अपने जिंदगी में वापस लेकर आइए। खुदा से मांगिए, प्रभु मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक मुझे नहीं मिलेगा। उसे मांगो, उसे मांगो, उसे मांगो, एक दिन वो दे देगा। एक दिन वो आपको दे देगा और सारे छुपे हुए सांप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। नई वाचा की सिर्फ एक आशीष प्रचार की है मैंने अभी तक।
जस्ट वन ब्लेसिंग। 8 और हैं, करूं क्या? 6 बजे तक सुबह बैठना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ लोग बैठेंगे क्योंकि तुम इंदौर के ही हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग अब मांगने के लिए तैयार हैं? आइए खड़े हो जाइए।